Good morning, students. Last time we had understood composition of air and an activity in which it was shown that oxygen is necessary for burning. Now today we are going to continue with the chapter multiple choice questions. Tick write the correct answers. Question 1. What is the blanket of air around the earth called? अर्थ के आसपास जो एयर का ब्लैंकेट है उसको क्या कहते हैं? ए मेसोस्फियर, बी एटमॉस्फियर, सी एक्सोस्फियर. द करेक्ट आंसर इज एटमॉस्फियर. अर्थ के आसपास जो एयर का ब्लैंकेट है उसको एटमॉस्फियर कहते हैं. क्वेश्चन 2. विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स? फायर एक्सटिंग्विशर्स में कौन सा गैस यूज होता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन. करेक्ट आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड. इम्पोर्टेंस ऑफ एयर. एयर क्यों ज़रूरी है? फर्स्ट, ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड एयर ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको ब्रीथ करने के लिए एयर की ज़रूरत होती है, स्पेशली ऑक्सीजन. सेकेंड, एयर दैट इज़ ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी फॉर बर्निंग. तो कोई भी चीज़ को बर्न करना है तब हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. थर्ड, एयर हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ ग्लाइडर्स, काइट्स, पैराशूट्स एंड सेलबोट्स. तो जो ग्लाइडर्स होते हैं, एयर में ग्लाइड करते हैं, वो ग्लाइडर्स हैं. या जैसे कल संक्रांत में अगर जो काइट्स उड़ रही थी आपने उड़ाई होगी, वो जो काइट्स होती हैं वो पैराशूट्स होते हैं वो, और जो सेल बोट्स होती है, जो बोट्स होती हैं, उन सबको मूव करने में एयर हेल्प करती हैं. फोर्थ, एयर इज़ फिल्ड इन फुटबॉल्स एंड टायर ट्यूब्स. तो जो भी फुटबॉल है या बास्केटबॉल है, ऐसे जो बॉल होते हैं वो, और व्हीकल्स के जो टायर के ट्यूब्स हैं उसमें एयर फिल की जाती है. 5. Air helps in rotating the blades of windmill and thus is used in generating electricity. एयर है उससे विंडमिल के जो बड़े बड़े ब्लेड्स होते हैं वो रोटेट होते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है. तो एयर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर. एयर की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है? फर्स्ट, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. एयर है वो स्पेस मीन्स जगह रोकती है. तो हमें एयर दिखती तो नहीं है, तो हमें इसको प्रूव करना होगा. तो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी से हम प्रूव कर सकते हैं कि एयर है वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है. फर्स्ट, टेक एन एम्प्टी ग्लास एंड अ बकेट फिल्ड 3/4 विथ वाटर. तो हमें एक एम्प्टी ग्लास लेना है, एक बकेट लेना है जो 3/4 वाटर से भरी हुई हो. आप पिक्चर में देख सकते हो कि बकेट कितनी भरी हुई है, उसको 3/4 कहते हैं. सेकेंड, इन्वर्ट द ग्लास एंड क्विकली पुट इट इनटू द बकेट ऑफ वाटर. कीप द ग्लास स्ट्रेट एंड इन्वर्टेड. हमें क्या करना है? ग्लास को इन्वर्ट करना है, मीन्स ग्लास को उल्टा करना है. फिर क्विकली फटाफट वाटर के बकेट में उसको डालना है, उल्टा ग्लास डालना है. ग्लास है उसको हमें स्ट्रेट और इन्वर्टेड रखना है. थर्ड, द वाटर डज नॉट एंटर द इन्वर्टेड ग्लास. वाई? वाटर है वो ग्लास में नहीं जाएगा. What is the reason? The air present in the empty glass prevents the water from entering it. जो ग्लास है, जब हमने उसको उल्टा करके सीधा ही बकेट में डाला था, तब ग्लास के अंदर एयर थी. भले ही हमें देख के ऐसा लगता हो कि ग्लास है वो एम्प्टी मीन्स खाली है, बट उसके अंदर एयर थी और इसीलिए वाटर है वो ग्लास में नहीं जाएगा. 4. Now tilt the glass a little. When you tilt the glass in water,
you find that the air present in the glass goes out in the form of air bubbles. अब हमें क्या करना है, ग्लास को थोड़ा सा टिल्ट करना है. टिल्ट मीन्स टेढ़ा करना है. जब हम ग्लास को टिल्ट करेंगे, एट दैट टाइम ग्लास है उसमें से एयर बाहर निकलेगी. तो वो जो एयर है वो बाहर जा रही है, ये हमें कैसे दिखेगा, वाटर में एयर के बबल्स दिखेंगे. एज द एयर फ्रॉम द ग्लास कम्स आउट, वाटर स्टार्ट्स एंटरिंग द ग्लास. जैसे ही एयर है वो जाने लगेगी, ग्लास के अंदर वाटर एंटर होने लगेगा. These shows that the glass that appears to be empty is actually filled with air. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो ग्लास एम्प्टी लगता था, खाली था, वो एक्चुअल में एम्प्टी नहीं था, उसके अंदर एयर थी. सो इट प्रूव्स दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. तो इससे क्या प्रूव होता है कि एयर है वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है. सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ एयर, एयर हैज़ मास. तो एयर की दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ये एयर है उसमें मास होता है. मास मीन्स उसका वेट होता है. तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी दी है जिससे प्रूव हो जाएगा कि एयर में वेट होता है, एयर है वजन उसका होता है. फर्स्ट, इन्फ्लेट 2 बलून्स ऑफ द सेम साइज. 2 सेम साइज के बलून हैं, उनको इन्फ्लेट, उसमें हवा भरनी है. टाई अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इन द मिडल ऑफ अ स्टिक. एक स्टिक है, उसके एग्जैक्ट सेंटर में हमें एक स्ट्रिंग बांधनी है. टाई बोथ द बलून्स टू द एंड्स ऑफ अ स्टिक. दोनों बलून्स को स्टिक की एंड पे बांधना है. बैलेंस द स्टिक बाय शिफ्टिंग द पोजीशंस ऑफ बलून्स. फिर हमें उसको बैलेंस करना है, मीन्स स्टिक सीधी रहनी चाहिए. हम बलून की पोजीशन को थोड़ा हम चेंज कर सकते हैं और स्टिक है उसको बैलेंस करना है. When the stick is balanced, the mass on both the ends of the stick is equal. जब भी स्टिक बैलेंस हो जाएगी, उसका मतलब होगा दोनों साइड मास जो है, वेट जो है वो इक्वल है. सेकेंड, टेक अ निडल और पिन एंड प्रिक वन ऑफ द बलून्स. फिर हमें नीडल या पिन लेके दोनों में से किसी एक बलून को प्रिक करना है, उसको पिन लगानी है, सो दैट एयर एस्केप्स फ्रॉम द बलून. तो ऐसा करने से क्या होगा, बलून में से एयर चली जाएगी. थर्ड, द स्टिक टिल्ट्स टुवर्ड्स द साइड ऑफ द एयर फिल्ड बलून. हमने स्टिक को जैसे पकड़ा था वैसे ही है, बट जैसे ही जो पंक्चर बलून है वो उसकी एयर निकल जाएगी, तो स्टिक है वो जो बलून जिसमें अभी भी एयर है वो उस साइड झुकेगी, टिल्ट होगी. दिस हैपन्स बिकॉज द इन्फ्लेटेड बलून हैज़ एयर इन इट. जो बलून इन्फ्लेटेड है, जिसमें हवा भरी है, उसके अंदर एयर होने की वजह से ऐसा होता है. वेयर एज द पंक्चर्ड बलून हैज़ नथिंग. तो जो पंक्चर्ड बलून है उसके अंदर एयर नहीं है. दिस शोज दैट एयर हैज़ मास. तो इससे हमें पता चलता है कि एयर का मास होता है, एयर का वेट होता है. थर्ड प्रॉपर्टी, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर. एयर है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है, प्रेशर डालता है. वी नो दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास. हमें पता है कि एयर स्पेस रोकती है और उसका मास होता है. एनीथिंग दैट हैज़ मास एक्सर्ट्स प्रेशर. जिस भी चीज़ का वेट होता है वो प्रेशर डाल सकता है. सो एयर ऑल्सो एक्सर्ट्स प्रेशर. इसीलिए एयर भी प्रेशर डालती है. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जो एयर से प्रेशर बनता है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं. लुक एट द डू यू नो बॉक्स. एटमॉस्फेरिक प्रेशर is measured with an instrument called barometer. एटमॉस्फेरिक प्रेशर है
उसको हम कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं? बैरोमीटर। तो एयर का प्रेशर होता है वो देखने के लिए एक एक्टिविटी है। फर्स्ट, टेक अ ग्लास टम्बलर एंड फिल इट विथ वाटर अप टू इट्स ब्रिम। एक ग्लास लेना है और उसको हमें ब्रिम मीन्स उसकी जो ऊपर की किनारी होती है वहाँ तक पूरा वाटर से भर देना है। बिल्कुल भी जगह रहनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें तो ऐसा लगता है कि वो ग्लास की एम्प्टी स्पेस है, बट वो एम्प्टी नहीं होती है, वहाँ पे एयर रहती है। मेक श्योर दैट देर आर नो एयर बबल्स इनसाइड द ग्लास। एक बार आप ग्लास को फिलअप करो, फिर ग्लास के सारे बबल्स फिनिश हो जाए तब तक वेट करना है, कोई भी एयर बबल उसके अंदर नहीं होना चाहिए। सेकेंड, प्लेस अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड ऑन द माउथ ऑफ द ग्लास। ग्लास का जो माउथ है वहाँ पे आपको एक कार्डबोर्ड का पीस रखना है। थर्ड, hold the cardboard tightly with one hand and turn the glass upside down very quickly. आपको कार्डबोर्ड को टाइटली पकड़ना है दूसरे हाथ से और एक हाथ से ग्लास पकड़ना है, फिर ग्लास को तुरंत उल्टा कर देना है। 4. Remove your hand gently from the cardboard. You see that the cardboard stays in its place. आपको कार्डबोर्ड से अपना हाथ बहुत धीरे धीरे जेंटली हटा लेना है। आप देखोगे कि कार्डबोर्ड है वो अपनी प्लेस पे रहेगा। What keeps the cardboard piece stuck to the glass? उसका रीज़न क्या है कि कार्डबोर्ड ग्लास पे वैसे ही रहता है और वाटर है वो नीचे नहीं आता है? It is the pressure of air. The air outside the cardboard piece exerts pressure on the cardboard equally in all the directions and prevents it from falling. This shows that air exerts pressure. तो उसका रीज़न ये है कि एयर है उसका प्रेशर होता है। जो कार्डबोर्ड पीस है उसके बाहर सब जगह पे एयर है और वो एयर है वो प्रेशर बनाती है और इसीलिए वो कार्डबोर्ड गिरता नहीं है। तो इससे प्रूव होता है कि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। एयर कैन बी कंप्रेस्ड। एयर को हम कंप्रेस कर सकते हैं। Air can be compressed and pushed into small spaces because molecules of gases in air are far apart from one another. तो एयर है उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, मीन्स उसको छोटी सी स्पेस में हम ज़्यादा एयर को फिलअप कर सकते हैं। उसका रीज़न क्या है कि एयर है वो गैसेस की बनी है। तो ये जो गैसेस हैं उसकी मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, उनके बीच में स्पेस होती हैं, इसीलिए जब हम उसको प्रेशर करके छोटी सी स्पेस में डालने की ट्राई करें तो वो मॉलिक्यूल्स के बीच की स्पेस कम हो जाती है और एयर है वो कंप्रेस होती है। 5. एयर एक्सपांड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग। तो एयर है जब भी गर्म होगी तो वो एक्सपांड होती है, उसकी स्पेस बढ़ती है। जब भी एयर कूल होती है, ठंडी होती है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, सिकुड़ जाती है। When air is warmed, it expands and takes up more space. जब भी एयर वार्म होती है तब वो एक्सपांड होती है, बड़ी होती है, स्पेस ज़्यादा चाहिए उसको। On the other hand, when air is cooled, it shrinks and occupies less space. दूसरे हाथ पे जब भी एयर कूल हो जाती है तो वो श्रिंक सिकुड़ जाती है और उसको लेस स्पेस चाहिए होती है। We are keeping till here. I hope you have understood the concepts I explained. Thank you.